अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल परीज़ात की। रात की एपिसोड बड़ी कमाल की थी, इमोशनल सीन आ रहे थे यार, यकीन माने जो रात की एपिसोड मैंने देखी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये हकीकत में ये सब कुछ हो रहा है जो आम इंसान की अमली ज़िंदगी में होता है, ऐसा उसमें सब कुछ दिखाई देता जा रहा था। जैसे ही परीज़ात ऊपर आना शुरू हो जाता है, बहरोज़ उसे सब कुछ, अपनी दौलत और अपनी जायदाद सारी उसे दे देता है। इतनी उसे दौलत दे देता है कि उसकी जो आने वाली 7 नस्लें हैं वो भी बैठ कर खाएँ तो वो कभी भी कम नहीं हो सकती। परीज़ात को बड़ी गाड़ी मिल जाती है, बड़ी वस्कट, बड़ी पैंट शर्ट, हर चीज़ मिल जाए। थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, काँप रहा होता है, मुझे इस वजह से थोड़ा उसका वो लग रहा होता है। लेकिन इंसान की तरक्की देखें, इंसान का जो इखलाक होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता और वो इखलाक इंसान को ज़मीन पर भी गिरा सकता है और वही इखलाक इंसान को आसमान पर भी लेकर जा सकता है। इसकी जो मुझे बात पसंद आई थी वो ये बात पसंद आई थी कि इतना ऊपर चला गया और उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन पर हैं। आपने सुना होगा कि किसी इंसान के पाँव जो ऊपर जाता है और उसके पाँव हवा में हो तो वो ज़रूर ज़मीन पर आकर मुंह के बल गिरता है, लेकिन इसने ये काम बहुत ही अच्छा किया। जैसे अपने वो ये फैसला करता है कि मैं जाता हूँ अपने घर, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को मिलता हूँ। जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसका भाई उसे फ़ौरन देखता है। पहले वो खामोश बैठ होता है, जब गाड़ी में उतरते देखता है तो उस जान जाता है कि यार ये कोई बड़ी बला बन गई है, तो उसके पास फ़ौरन भाग कर जाता है। उससे जाकर गले मिलने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि परीज़ात तुम कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे, आपके लिए तो मैं तरस गया था। तो परीज़ात उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि परीज़ात के दिल में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि इसका जो भाई था, जिस वक्त वो जेल में था उस वक्त उसे कुछ भी नहीं पता था कि मेरा भाई कहाँ चला गया, लेकिन गाड़ी, वस्कट, हर चीज़ देखकर उसे गले लगा लेते हैं। परीज़ात भी उसे गले लगा लेता है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को इमोशनल तौर पर थोड़े से आंसू भी आते हैं परीज़ात में, क्योंकि वो एक मुखलिस इंसान है, उसके दिल में ऐसी चीज़ कोई भी नहीं होती। वहाँ पर उसकी जो भाभी होती हैं वो भी बैठी होती हैं। छोटी भाभी होती है वो अपना पॉइंट बनाना चाहती है और बड़ी भाभी के ऊपर फ़ौरन डिलाग मार देती है। उससे कहती है कि भाभी जी, आपने कहा था ना कि परीज़ात ने कुछ जुर्म किया होगा जिसकी वजह से वो जेल चला गया। जैसे ही उसकी बड़ी भाभी ये बात सुनती है तो शर्मिंदा सी हो जाती है, क्योंकि वो भी अपने चक्करों में थी इसके आगे पॉइंट बनाने की। मैं इसके आगे पॉइंट बनाऊंगी, इसके आगे जाकर इसके जूते साफ़ करूंगी, चाय पानी रोटी हर चीज़ दूंगी। लेकिन छोटी भाभी फ़ौरन उसके ऊपर आ जाती है। देखो उन भाभियों को भी देखो, पहले एक साथ होती थी, एक साथ रहती थी और परीज़ात की मुखालफत करती थी। लेकिन जब परीज़ात को इस लेवल पर देखा तो वो दोनों भाभियाँ भी एक दूसरे के मुखालिफ हो गई हैं। वो दोनों एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हैं। दौलत ऐसी चीज़ होती है, दौलत ऐसा नशा होता है। वहाँ पर परीज़ात को थोड़ी सी उसकी बात बुरी लगती है, शर्मिंदा सा होता है, लेकिन उसके दिल में दोनों बराबर होती हैं और वो दोनों को एक जैसे ही समझता है। वहाँ पर परीज़ात की खूब खिदमत, खातर और तवानाई होती है, हर चीज़ उसको एक तरीक़ेकार से मुताबिक मिलती है। परीज़ात की एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है कि जैसे उसके पास उसका जो नौकर होता है, सेक्रेटरी होता है पर्सनल, वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि जो हमारे पास मुलाजम सारे इतने अरसे से बैठ रहे हैं, इतने पुराने बैठ रहे हैं, हमें उन सबको फारिग कर देना चाहिए। लेकिन परीज़ात कहते हैं कि नहीं, जितने भी पुराने तो और की बात है, जितने नए आप लोगों ने भर्ती किए हैं किसी को भी फारिग नहीं करना। क्योंकि परीज़ात के ये उसमें जहन में डाल दिए बात, उसको एक तो फ़ेरोज़ और बहरोज़ की बातें भी याद आती हैं और उसके बाद में ये उसके जहन में होती है कि ये दौलत कुछ भी नहीं है, ये सब इनको खिलाएगा, इनको इतना पैसा देगा नौकरों को और सबको कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और फ़ेरोज़ का जो छोटा भाई होता है उसको अपना पर्सनल गार्ड रख लेता है और सारी जो जान होती है वो उसके ज़िम्मे लगा देता है। बड़ा एक इमोशनल ये मुझे सीन लगा, जैसे वो आता है तो उसे सब कुछ बता देता है। परीज़ात से कहता है कि जो मेरी जान है वो आपके अब हाथ में है, मेरी जान को अब तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर तुम लेकर जा सकते हो, तुम मरवाना चाहते हो, जो कुछ भी तुम करना चाहते हो तुम्हारे पास ही होगा। परीज़ात और अपनी बहन को ना मिल सके ये कौन सी बात होती है, जो उसका हकीकी रिश्ता होता है, जो उसकी चाहत होती है, जो उसका बड़ा सदियों से इंतज़ार कर रही थी। फ़ौरन जाता है अपनी बहन के घर
जैसे उसकी बहन उसे देखती है तो बहन को तो पहले ही उसकी आंखों में एक नमी थी, जैसे उसे देखती तो उसकी आंखों में मज़ीद एक नमी सी आ जाती है, क्योंकि उसे दौलत, पैसा और उसे गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ अपना एक भाई चाहिए था जो उसके साथ मुखलिस था बाकी भाइयों की निस्बत। उसकी बहन बहुत ज़्यादा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। परीज़ाद उसे देखकर, परीज़ाद के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे देखती रह जाती है। पहले देखकर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये वही परीज़ाद है, एक अचानक ये कैसे चेंज हो गया। तो परीज़ाद और उसे अपनी बहन को गले में लगाता है, खूब एक रोते हैं। वहाँ पर एक परीज़ाद सारी कहानी इसको बता देता है अपनी बहन को कि मेरे साथ ये मसला हुआ, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन मुझे इल्ज़ाम उसमें फंसाया गया। लेकिन आखिरकार जो सेठ था वो उसने ख़ुदकुशी कर ली और उसने जो सारी दौलत थी वो मेरे नाम कर दी है और मेरे पास सब कुछ है। वो अपनी बहन को साथ लेकर जाने की भी कोशिश करेगा, हो सकता है कि वो अपनी बहन को साथ ले जाए और वहाँ पर परीज़ाद नहीद को ना मिले और नहीद के वालिद को ना मिले, ये तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि उनके जहन में एक शर्मिंदगी भी डालनी है, उनको एहसास भी दिलवाना है कि यार देखो वही इंसान आज इस मकाम पे पड़ खड़ा हुआ है और वही इंसान जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे एक बदनाम किया, एक ज़िल्लत का निशाना बनाया और आपने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है। ऐसी नहीद को वहाँ पर मिलेगा तो नहीद की आंखों में तो बेनता आंसू आना शुरू हो जाएंगे कि यार मैं देखो अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती, थोड़ा सा वेट कर लेती तो आज ये मुझे मोहब्बत मिल जाती। आज मैं, क्योंकि नहीद को भी इसके साथ ऐसा ऐसा मोहब्बत होना शुरू हो जाती है, वो भी उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी रखना शुरू कर देती है। परीज़ाद अपने एक जो इसको इस मकाम पर लेकर आया था उसको भी लाजमी मिलेगा, उसके पास भी जाएगा, क्योंकि वो शाहजहां को सबसे पहले शाहजहां को मिलने के लिए गया और सादे तरीके से गया और उसके जो फ्लैट थे A7 के S7 जो भी था वो उसके नाम कर देता है और वो जैसे ही वो सब कुछ देखते हैं तो वो भी सारा हैरान हो जाता है कि यार परीज़ाद को ये सब कुछ कैसे हो गया। बहरहाल जी स्टोरी की जो अब इंटरेस्टिंग सीन है, स्टोरी जो अब दिलचस्प होगी ऐसा ऐसा, उसमें अब जान मज़ीद पैदा होती जा रही है। उसमें एक ही बंदा इसके मुखालिफ हो सकते, एक या दो पुलिस इसकी मज़ीद इसके साथ वो करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब फ़ेरोज़ तो हमेशा के लिए चला गया जेल में, उसके तो उम्र कैद की सज़ा हो गई है। लाजमी बात है वो तो काफ़ी अरसे के बाद वापस आएगा, अपनी भाभियों को, अपने भाइयों को खूब दौलत देगा, उसे सब कुछ देगा कि भाई तुम्हें याशी करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बता दिए करो, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं। उसके भाई उससे सब कुछ लेना शुरू कर देंगे, उससे खाना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके पास वही वाली बात है कि इसके पास इतनी दौलत है, इतनी सब कुछ है कि ये सारी सब कुछ खिलाए, सबको दिन रात खिलाए तो कम नहीं होगी। और इसकी जो एक चीज़ मुझे पसंद है वो आई है कि इसने जो अपने सेठ के जितने भी कमरे थे, जितने भी उन कमरों में उसका सामान पड़ा हुआ था, उस कमरों को इसने हाथ तक नहीं लगाया और इसने साफ वाज़े ऐलान कर दिया है कि उन कमरों में कोई भी नहीं जाएगा और ना ही मैं जाऊँगा, क्योंकि वो जाता है, वो चाहता है कि इन कमरों में थोड़ी सी मेरी याद रहें, थोड़ा सा मैं इन लोगों के साथ अपने जब भी हूँ ख्यालात रहें। जब कुर्सी पे बैठने लगता है, बहरोज़ वाली कुर्सी पे, तो अजीब सा एक फ़ीलिंग महसूस होती है और मुझे एक ऐसा लग रहा होता है कि यार ये हकीकत में हो रहा है। ऐसी कहानी, ऐसा एक इसको हिसाब से एक शो को बनाया गया है कि यार हर इसकी एपिसोड होती है वो देखने वाली होती है। आप लोगों ने इसकी एपिसोड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना कोई भी, क्योंकि अब जो इसमें आप इंसान को, हर इंसान को सबक मिलता है कि आपने सबसे पहले दौलत के लिए जो कुछ भी करना है, आपने अपना अखलाक नहीं तोड़ना और किसी के साथ मुखलसी करनी है तो उसके साथ हमेशा के लिए और सच्चे दिल से करनी है। इससे एक तो खुदा भी राज़ी हो जाता है और दूसरा एक इंसान को आगे जाने के लिए एक एतबार मिल जाता है। अभी देखो बहरोज़ के लिए उसने क्या छोटी सी बात थी और उसने उसके लिए किया और वो सारी दौलत और सारी जायदाद उसके नाम कर दी। ऐसे हकीकत में भी होता है इंसानों के साथ। कोई इंसानों के आप देखें, कितने भी बुरे लोग, बड़े लोग होंगे या जितने भी पास दौलत होगी, उनके पीछे कहानी ज़रूर होती होगी। तो उम्मीद है आप नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे कि परीज़ाद नहीद को मिलने के लिए जाता है तो उसका वहाँ पर इसका रिएक्शन क्या होता है और उसके वालिद का रिएक्शन क्या होता है। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाज़मी देनी है और एपिसोड को और इस ड्रामे को आप मिस ना करें। ये दिन ब दिन इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।